सीधी से बड़ी खबर है, जहां सीधी मां गांजा तस्कर अब सीधी पुलिस के पहुंच से दूर है। हालात यह कि 5 दिन बीते बाद अभी तक न जमोड़ी थाना पुलिस या गांजा तस्कर राघवेंद्र जायसवाल का हेर पाई, ना सीधी के सिटी कोतवाली थाना हेर पाई। हालात यह कि अब लोग कहा लगे कि का राघवेंद्र जायसवाल का आसमान खाएगा या जमीन निकल गए। काहे कि बीते दिन पड़खुरी क्रमांक 1 के ग्राम वासियों के द्वारा सीधी के सबसे बड़े गांजा तस्कर के भांडा फोड़ कीन कर रहा, विरोध प्रदर्शन कीन कर रहा, जौने मां पुलिस से लेके विधायक तक पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं कि खुलेआम यह गांजा तस्कर का संरक्षण है। अब सवाल यह उठ रहा है कि 5 दिन बीते बाद आखिर यह गांजा तस्कर गा कहां। पुलिस तो वैसा दावा कर रही थी कि हम बड़े बड़े का हेर लिए, किंतु यह गांजा तस्कर अब पुलिस से ज्यादा होशियार हो गया है, पुलिस से ज्यादा शातिर हो गया है। काहे कि पुलिस के लगे न साइबर की डिटेल मिल रही है, न पुलिस या गांजा तस्कर तक पहुंच रही है। तब अब लोग फिर एक बेग कहे लगे हैं कि फिर से यह गांजा तस्कर के खिलाफ मामला दर्ज करने के बाद संरक्षण की राजनीति चालू हुई है। विंध्य क्षेत्र के यह पहल बघेली न्यूज चैनल माम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचायत का सभी जनन का प्रणाम करी थे और शुरुआत करी थी बेहद बड़ी खबर की जोने में बताया थी। सीधी मां बीते 10 तारीख का 10 सितंबर का एक बेहद बड़ी कार्यवाही है। जोने मां 10 तारीख का सीधी के सिटी कोतवाली में 30 किलो गांजा के साथ साथ 1600 सीसी कोरेक्स तक बरामद भय रही और एक के नाम पर सीधी के सिटी कोतवाली में नामजद यह गांजा तस्कर के खिलाफ एफआईआर दर्ज है। 11 तारीख का फिर जमोड़ी थाना में एफआईआर दर्ज है, किंतु 5 दिन बीते बाद यह राघवेंद्र जायसवाल खुली हवा में सांस कैसा ले सकता है। सवाल यह उठा है कि पड़खुरी क्रमांक 1 से यह पूरे रीवा संभाग में गांजा और कोरेक्स के सप्लाई कर रहा। जब यह खुलासा पुलिस के सामने भा, तब ग्रामीणन के जो कही गई बात रही वो बात पुख्ता प्रमाणित हो पाई। किंतु सबसे बड़ी बात कि अब दबे जवान में लोग यह फिर से काम शुरू कर दी नहीं कि पुलिस के संरक्षण से आजो गांजा तस्कर राघवेंद्र जायसवाल खुले हवा में सांस ले रहा है। सवाल यह उठ रहा है कि आखिर यह राघवेंद्र जायसवाल पुलिस से बड़ा कैसा हो सकता है। पुलिस जेके लगे पूरी व्यवस्था होती, फोन से लेके एक यदि कहा जाए कि कुछ दूरी में चौकी थाना की व्यवस्था होती, पुलिस यदि चाह ले तो यह गांजा तस्कर सलाखन से बाहर नहीं सकते। किंतु सवाल यह उठा है कि आखिर पुलिस यह गांजा तस्कर का पकड़े मा, गिरफ्तार करे मा काहे नहीं तत्परता दिखावल लगी है। काहे 5 दिन बीत चुके और ये के संबंधित राघवेंद्र जायसवाल के खिलाफ कौनो पुख्ता सबूत या एकर जो है कहा जाए एकर गिरफ्तारी का नहीं हो पाई। सवाल बेहद बड़ा है कि का पुलिस खुद मामला दर्ज करके ग्रामीणन के आक्रोश शांत कर रही या फिर पुलिस यह पूरे मामला में लीपा पोती कर रही है। काहे कि यह पूरे मामला में एक पुलिस कर्मी पर गंभीर आरोप लगे रहे कि 4 लाख रुपया वह पुलिस कर्मी का दीन के रहे। किंतु सवाल सबसे बड़ा है कि आरोप प्रत्यारोप के दौर तक चलते रही, किंतु सबसे बड़ी बात कि जो नस्ल का बर्बाद करे वाला राघवेंद्र जायसवाल जो प्रमुख गांजा तस्कर है वह आखिर सलाखन से बाहर काहे है। सबसे बड़ी बात कि सीधी पुलिस अधीक्षक या और ध्यान तो जरूर दीन, किंतु अभी तक पुलिस अधीक्षक के पास कौनो पुख्ता जो है जानकारी नहीं आई कि आखिर राघवेंद्र जायसवाल है कहां। काहे कि यह खुलेआम हवा में सांस ले रहा है, किंतु हो चाहिए एक सलाखन के पीछे एक अन्य साथी तो सलाखन के पीछे पहुंच गए। किंतु सवाल यह उठ रहा है कि राघवेंद्र जायसवाल का आखिर फरार भा कैसा। अन्य लोगों का जब जानकारी नहीं है तो यह राघवेंद्र जायसवाल कैसा जानेंगे कि एक पुलिस पकड़े आवल लागी। सबसे बड़ा सवाल यह है कि का पुलिस के अंदर खाने ऐसा लोग हैं जो यह गांजा तस्कर की मदद कर रहे हैं या कौनो जो है कहा जाए बड़े नेता के दबाव है जो के चलते ये राघवेंद्र जायसवाल की मदद हो रही है। सबसे बड़ा सवाल कि यह गांजा तस्कर जो नस्लन का बर्बाद कर रहा है, आज नहीं 10 साल बाद सीधी के यदि कहा जाए कि वह पीढ़ी जो ये नशा की गिरफ्त में ही वह पूरी तरह से विकलांग हो जाई और पूरी तरह से निस्तनाबूद हो जाई। काहे कि सोचिए कि जो नशा के दलदल में खुलेआम युवा पीढ़ी दब रही है, घुस रही है और ऐसा तस्करन का यदि संरक्षण दी जाई तो आखिर सीधी के भविष्य का हुई खुद सोच सकी थे। तो खुलेआम सीधी पुलिस से एमपी संदेश न्यूज 24 की यह गुजारिश थी कि तुरंत से तुरंत यह गांजा तस्कर का गिरफ्तार करके सलाखन के पीछे भेजा जाए और वो औकात दिखाई जाए ऐसा गांजा तस्करन का कि यदि हम गलत करब तो हमार सही जगह सलाखन के पीछे ही। तो पर बहुत ख्याल रखब, अपने परिवार के बहुत ख्याल रखब। धन्यवाद, प्रणाम।